नमस्कार, बहुत स्वागत है सभी दर्शकों का। मैं मीरा राजपूत। अब हरियाणा चुनावों की तारीखों का ऐलान हो चुका है। चुनाव आयोग ने तारीखों की घोषणा कर दी है कि 1 अक्टूबर को हरियाणा में चुनाव है और एक चरण में पूरे हरियाणा में चुनाव होने वाले हैं और 4 तारीख को उन्हीं चुनावों के नतीजे सामने आने वाले हैं। चुनाव आयोग ने ये बड़ी अनाउंसमेंट की है, बड़ी खबर निकल करके सामने आई है। वहीं कश्मीर में भी 4 तारीख को ही नतीजे सामने आएंगे। तो सोचिए, 2 बड़े राज्य जो काफी अहम हो जाते हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव के ठीक बाद इन दोनों राज्यों में चुनाव है। क्या होगा नहीं पता, पर दोनों के लिए इस समय इन राज्यों को जीतना बेहद जरूरी है, क्योंकि हरियाणा और कश्मीर दोनों ही अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। और जैसे ही ये खबर निकल करके सामने आई है, बीजेपी और कांग्रेस दोनों मैदान में उतर चुकी है। रैलियां हो रही है, भाषण हो रहे हैं, एक दूसरे पर टीका टिप्पणी हो रही है। और देखिए, हम भी रात में भी माइक लेकर निकल चुके हैं, क्योंकि अब केवल काफी कम समय बाकी है। केवल 44 दिन रह गए हैं हरियाणा चुनाव में। सीधे करते हैं चर्चा की शुरुआत। जनता क्या सोच रही है, किसको जिताएगी, किसको हराएगी और किसको बड़ी कुर्सी पर फिर से बिठाने वाली है हरियाणा की। तो सबसे पहले आपसे चर्चा की शुरुआत करवाइए। अभी तारीखों का ऐलान हो गया है, कैसा लग रहा है, कैसा महसूस हो रहा है? मैडम, बहुत अच्छा लग रहा है भाई। 5 साल बाद दोबारा हमने अपना प्रतिनिधि चुनने का मौका मिल रहा है। फिर से बटन दबाने का मौका मिलेगा। जी मैडम। तो क्या कहना चाहते हैं, इस बार हरियाणा में कौन कौन से बड़े मुद्दे रहने वाले हैं? अब की बार मुद्दा, सबसे बड़ा मुद्दा तो मैडम बेरोजगारी का रहेगा। अच्छा, सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी। जी, बेरोजगारी का रहेगा। हाँ। और साथ में एमएसपी वगैरह का रहेगा। हाँ। जो किसानों को एमएसपी वगैरह नहीं मिल पाया। एमएसपी का मुद्दा अब भी लगता है आपको कि मैडम है? जी जी। या फिर ये लग रहा है कि किसानों को सरकार ने संतुष्ट कर दिया? नहीं, किसान संतुष्ट नहीं हुए हैं अभी मैडम। अभी नहीं हुए? अभी नहीं हुए हैं। हाँ। और इसके साथ ही मतलब रोजगार हो गया, आपका एमएसपी वगैरह हो गया। हाँ। और बहुत से मुद्दे हैं, जैसे रोड वगैरह के भी हैं। तो क्या लगता है पूरे हरियाणा में 90 सीटों पर क्या होगा? आपका आकलन एक मोटा होता है सब मैडम। आकलन तो यही है मैडम कि भाई 50-50 है। अच्छा, 50-50 है। 50-50 है। मतलब मामला किधर भी जा सकता है, कुछ भी हो सकता है। जी मैडम, क्योंकि ये डिपेंड करेगा कैंडिडेटों के ऊपर। अच्छा, कैंडिडेट अगर कैंडिडेट सही प्रकार से नहीं उतारे, हाँ। किसी भी पार्टी ने, हाँ। मान लो कांग्रेस है, कांग्रेस ने अगर सही कैंडिडेटों को का चयन नहीं किया, हाँ। तो यहाँ दोबारा बीजेपी आ सकती है। कुछ भी हो सकता है। तो पसंद वैसे आपकी पहली कांग्रेस है? जी, मेरी पहली कांग्रेस है। हाँ। और ये कांग्रेस को चेता रहे हैं कि भैया टिकट ढंग से। जी मैडम। चलिए भैया, अपनी अपनी बातें हैं सबकी। आप बताइए जी, क्या कहना चाहते हैं, इस बार हरियाणा चुनाव कैसा देख रहे हैं? मेरा जी राजपूत, मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से सबको हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ। बहुत शुक्रिया सर। हाँ जी, पूछो। अभी क्या माहौल लग रहा है? 90 सीटों पर क्या दंगल रहेगा? माहौल तो है जी कांग्रेस का। अच्छा। हाँ जी, माहौल कांग्रेस का जी एक तरफा माहौल है। एक तरफा माहौल लग रहा है? हाँ जी। ऐसा क्यों लग रहा है कि एक तरफा रहेगा? ऐसा जी, बीजेपी से तंग आ चुके हैं लोग। हाँ। ये देख लो, आप सामने पानी खड़ा है रोड पे भी। हाँ। उधर रोड पे कहीं भी जाओ जींद में, हाँ। बहुत बुरा हाल है। तो ये तो छोटे मोटे मुद्दे कहेंगे लोग। ऐसा जी, मुद्दे तो होते ही हैं। हाँ। रोजगार का हो गया। हाँ। बहुत बेरोजगार है इस टाइम। बेरोजगारी ज्यादा है? बहुत ज्यादा है। कोई अभी तक किसी भी काम को ले लो आप, फार्म भरवाए जाते हैं, तीसरे दिन उनकी पेपर लीक हो जाता है। बच्चे कहाँ जाएंगे? आपने कहा पेपर लीक का मुद्दा है। पर ये तो कहा जाएगा कि भाई हर राज्य में ये मुद्दा होता है। ऐसा आज हमारे हरियाणा में तो है, वो सबसे ज्यादा है। बिल्कुल है। अभी जिस तरीके से सरकार दावा कर रही है कि भैया फिर से मौका दीजिए, कुछ बढ़िया कर जाएंगे। ऐसा जी कुछ नहीं करने वाले। अब नहीं करने। जो भी ये बोलते हैं, इन्होंने कुछ ही नहीं किया, करते ही नहीं काम तो। अच्छा, काम करते ही नहीं, बस वादा करते हैं हम ये करा देंगे, वो करा देंगे। क्या किया आज तक? सवाल है ये आपका। हाँ जी। अभी क्या करते हैं? जिस तरीके से रैलियां हो रही हैं, और नायब सैनी अब नए मुख्यमंत्री बन गए, कैसा लग रहा है? ऐसा जी, वो भी काम तो नहीं करवाता। अब गोवाना में देख लो आप, कितनी गुंडागर्दी है। वहाँ वो कोई आके 5 करोड़ की फिरौती मांगता है। क्या कर लिया? आंशी में देख लो, एक सैनिक को उसको गोली मार दी। कहाँ गए वो? अभी जिस तरीके से, हाँ जी, अभी जिस तरीके से खट्टर जी को हटाया गया, आपको क्या लगता है? बढ़िया कर दिया। अच्छा, बढ़िया कर दिया? बिल्कुल बढ़िया कर दिया जी। ये बढ़िया कर दिया? बहुत बढ़िया कर दिया। मैंने कहूँ इसको तो दोबारा हरियाणा में घुसने भी ना दो।
अच्छा, हाँ जी। अगर मैं कहूं कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों के चेहरे आप कौन कौन से देखना चाहते हैं मुख्यमंत्री के तौर पर, तो जवाब क्या होगा आपका? मुख्यमंत्री तो देखो जी, वो ऊपर वाले जानेंगे, अच्छा, वो उनका काम है। उनका काम है। ठीक। हम तो यहाँ जींद की बताएं आपने। हाँ, जींद हमारे जैसे कैंडिडेट को चुनो, बढ़िया को। हाँ, बढ़िया कैंडिडेट चुनना हाँ। चाहिए। चलिए, अभी आपने रोजगार मुद्दा बताया, हाँ जी, आपने पेपर लीक मुद्दा बताया। हाँ जी, और काफी है जी। क्या है, रोड देख लो, जींद के यार है, कहीं भी देख लो आप, गली देख लो, पानी खड़े हैं, बहुत 90 बुरा हाल है। सीटों में से कितनी सीटें आपको बीजेपी की लग रही हैं और कांग्रेस की लग रही हैं? कांग्रेस की आएंगे जी 65-70। 65 से 70, हाँ जी, यानी कि बहुमत की सरकार। फुल फुल 100% इतना विश्वास है? विश्वास है जी, पक्का है। लोकसभा में बीजेपी बैठी है, अभी अभी आई है, आपको क्यों ऐसा लगता है जी, कि देखो मैं बताता हूँ आपको, हाँ, जो टिकटों का बंटवारा है वो सही ढंग से नहीं हो उसका। हाँ, हाँ, अगर टिकटों का बंटवारा सही ढंग से होता हाँ, तो जो और ज्यादा आती। हाँ। अच्छा, टिकटों का बंटवारा सही ढंग से होता है, हाँ जी, हाँ तो जी। और ज्यादा जो जीतता। गुड़गांव है हाँ, वहाँ दी नहीं, हाँ, कैप्टन अजय यादव एक तरफा जीतता होता, हाँ। चलिए, राज बब्बर को क्यों दी वहाँ पे? चलिए, और लोगों हमारे यहाँ सुन लो, हाँ, हमारे यहाँ जैसे हमारे भाई हैं रमेश सैनी, हाँ, ओबीसी के अध्यक्ष है कांग्रेस पार्टी के, ठीक है, शॉर्ट में बात को खत्म। उनको मैं चाहती हूँ कि स्टार्टिंग में केंद्र का मुद्दा हो, आप कुछ बोल रहे हैं, उसके बाद वो पीछे से बोलेंगे, कुछ कोई बोलते बात हैं, नहीं मैं मैडम, जवाब कोई दूंगी। कोई बात नहीं, ले लेना, पूछ लो क्या बात। चलिए, दोनों से बात करते हैं, यही तो खूबसूरती है लोकतंत्र की। थोड़ा थोड़ा इधर आ जाइए, तभी मैं चाह रही हूँ दोनों आसपास रहे, काहे निराशा आपको रहे। नाम क्या है आपका? राम मेहर सैनी नाम है मेरा। हाँ, राम मेहर सैनी। चलिए सैनी जी बताइए, इस बार ये लड़ाई विदाउट कास्टिज्म रहने वाली है या कास्टिज्म के आधार पर रहने वाली है? इसमें कास्ट का कोई चक्कर नहीं है। पक्का? विकास के नाम पे वोट मिलेंगी। मैं आपको जींद में विकास के नाम को ही बताता हूँ। ठीक, आप जींद में कहाँ से हैं आप? मैं तो यहाँ से हूँ ही नहीं। यहीं से नहीं हैं आप जींद में आए हैं, जहाँ से भी आए हैं आप। यहाँ देखिए कितने फ्लाईओवर, अंडरपास, ओवरब्रिज, अंडरब्रिज, हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज, यूनिवर्सिटी किसकी देन है? ये पूछे ना इनसे एक तो बार। मतलब काम हुआ है? आप पूछो तो इनसे, किसकी देन है? पूछिए। यूनिवर्सिटी से भाई साहब से पूछो, यूनिवर्सिटी किसकी देना है, पूछिए इससे। यूनिवर्सिटी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने दी थी यहाँ पर जींद में। हाँ, तो ये पूछना चाहते हैं। हाँ, ये पूछ लिया, बता दिया हमने, जवाब है। और ये काम की करे, पानी देख, यहाँ मारो भाई लाइट एक बारी, रोड पर जल खड़ा के नहीं मारो ना पानी इस पे। कह रहे हैं सड़कों का बुरा हाल है, पीछे से आप कुछ बोल रहे थे, क्या कह रहे थे? करवा दिया, मैं ये पूछता हूँ क्या काम, जितने बच्चे हैं तो रहे बोल रहे फ्लाईओवर फ्लाईओवर ऐसे है मैडम। हाँ, शिरोडा वाला पहले बना हुआ था वो। हाँ, इन्होंने कहा पानी दिखाओ। यहाँ स्पेशल टीजी लगा रखी है रोड को पानी निकलने के लिए, लोगों ने बंद कर रखी है। लोगों ने बंद कर रखी है। आप दिखाऊंगा मैं, आप लाइट दिखाओ, अभी दिखाता हूँ। वहाँ से अंडरपास जाओ। मैं चाहती हूँ थोड़े से बड़े मुद्दों पर भी बात हो, गहमा गहमी यहीं तक ना रह जाए। मेडिकल कॉलेज बड़ा चुनाव है। मेडिकल कॉलेज बनाया सरकार ने। क्या छोटी चीज है मेडिकल कॉलेज? एजुकेशन भी आएगी उससे, बच्चे आएंगे, रोजगार मिले, क्या नहीं मिलेगा? ओवर ब्रिज, अंडर ब्रिज जो चला ट्रांसपोर्ट का काम है, क्या वो सही नहीं है? हाँ, चला, बना है, बना के नहीं बना है? ये सवाल है आप। सब बिल्कुल बना। पूछिए ना, जो कह रहे हैं यहाँ कुछ नहीं हुआ। आप सीटें लगती है इस बार बीजेपी की? एक मिनट, आप रोजगार का मुद्दा बता रहे थे अभी। 1,20,000 अभी लोग वो बता रहे थे, 1,20,000 अभी जस्ट पक्के किए हैं, पता आपको? जो कर्मचारी कच्चे थे सरकार ने वो पक्के, क्या रोजगार में नहीं आते क्या? मैं पूछ रहा हूँ, क्या रोजगार में नहीं आते क्या वो? ये सवाल है। बाकी आपको क्या लगता है कि इस बार बीजेपी मोटा मोटा, अगर मैं बात करूं जैसे उनसे पूछा, पूर्ण बहुमत से आएगी सरकार, इसमें कोई दो राय नहीं। पूर्ण बहुमत से सरकार आएगी, पूर्ण बहुमत से सरकार आएगी। कहना है कि बस पूर्ण बहुमत से बीजेपी सरकार आएगी। नायाब सैनी जी को मुख्यमंत्री बना के भेजेंगे, पक्की बात है यहाँ पे। इसलिए कह रहे हैं कि सैनी जी अरे हैं नहीं, या फिर मैंने आपसे पहला सवाल था आपका, ये कास्टिज्म का चुनाव नहीं है, ये विकास का चुनाव है, कास्टिज्म का चुनाव नहीं है। मैंने आपसे पहले बोला, ये बाई कास्ट का चुनाव नहीं है, ये एक विकास का मुद्दा है और विकास का चुनाव है। आपने सुना भी होगा, जो खट्टर साहब के बाद मुख्यमंत्री जो नायाब जी बनाए हैं, इतने शालीन और इतने अच्छे स्वभाव के आदमी हैं, जो विपक्ष वाले भी मुरीद हैं इस चीज़ के कि ये एक मुख्यमंत्री जो आया है, अगर इसको 1 साल मिल जाता तो इसका और भी बड़ा बदलाव हो जाता। और भी तो ये मानते हैं आपकी खट्टर जी बेकार थे? बेकार नहीं कह सकता मैं उनको, तो लेकिन क्यों हटाया? उसका कारण मैं बताता हूँ। नहीं, उसका कारण क्या आता है, 10 साल जब तक कोई चीज़ आ जाती है, लोगों का थोड़ा सा बदलाव, मूड अलग हो जाता है। लेकिन कोई चीज़ नहीं जब आती है, उन्होंने किया। देखो खट्टर साहब मिलने की भी थोड़ी सी कहते, लोग मिलते नहीं थे। आज आप चले जाओ सीएम साहब से, रात को 12 बजे 1 बजे किसी टाइम भी चले जाओ, आपको सीएम साहब रिपोर्टिंग करेंगे। बिल्कुल जनता की सुन रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये पॉजिटिव है, ये बिल्कुल पॉजिटिव है। पॉजिटिव एक उनको फीडबैक मिला कि जनता की सुन रहे। जल्दी से एक छोटी सी टिप्पणी देना ताकि जैसे और भी सक्षम वाले हैं वो निकाल दिए, और जो
पक्के करे हैं, वो पहले से लगे हुए थे, अब नए कुंड से लगा दिए। अच्छा, नए रोजगार का। हाँ, नए कुंड से लगा दिए। बता दो आप। अभी एक चीज उन्होंने कही कि नायब सैनी जी के तो विपक्ष भी मुरीद है कि भाई ऐसा जी मैडम बढ़िया है, ठीक है। हाँ, आया ईब है, हाँ। ईब आने के बाद इनने क्या किया पहले नहीं बताओ। कि क्या नया किया। हाँ, क्या नया किया बताओ। आप बताइए तो मैडम जी, क्या कहना चाहते हैं? बहुत देर से मैं आपको- जगदीश राय सिंगला मेरा नाम है जी। ठीक, पूरा अग्रवाल एड्रेस बता जाति दिया। अग्रवाल जाति से संबंध रखता हूँ। ये जो बीजेपी की सरकार है जुमलेबाजी सरकार है ये। अच्छा, सब जुमले सब झूठे वादे करती है, कोई ढंग का काम नहीं करती। ऐसा क्यों लग रहा है? नहीं, हमने तो ऐसा हमने 11 साल विश्वास के देख लिया। अब ये 2 महीने से 4 महीने से सैनी साहब बना दिए। ये ठीक है, मिलते हैं, काम करते हैं थोड़े बहुत। अब 2 महीने से काम करने का कोई फायदा नहीं है। अच्छा, 2 महीने पहले चुनाव से काम। हाँ, कोई फायदा नहीं है। तो ये इलेक्शन करके चुनाव करके ने जुमलेबाजी करे सर। पर विपक्ष कहीं ना कहीं पक्ष ये कह रहा है कि विपक्ष का तो काम ही राजनीति करना है, काम गिनवाएगा। कहना है, देखो बीजेपी वाले लोग कहना ही है हक भाई सैनी बहुत बढ़िया काम कर रहा है। हम भी मानते हैं सैनी मिलता है, काम करता है। एक जुमलेबाजी करता है, घोषणा कर देता है। घोषणा अब करने का क्या फायदा है? इसको 2 साल पहले बढ़ाते। आपको विश्वास इसलिए नहीं हो रहा कि चुनाव के समय। हाँ, अब ये जुमलेबाजी सरकार है, ये बीजेपी ने जाना है और बिल्कुल खत्म हो जाएगा काम। आप अगर बीजेपी को हटाना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं, तो 100% हटाना चाहते हैं। सवाल सुने, पूरा भी सुने। अगर बीजेपी को हटाना चाहते हैं तो कांग्रेस ऐसा क्या दे देगी जनता को जो जनता को विश्वास हो, जो देख रही है, देख रही है। बीजेपी से सारे ही लोग तंग आ चुके हैं। इस टाइम बिल्कुल तंग आ चुके हैं। किन मुद्दों पर? मुद्दा बताइए। सारा ही है, बेरोजगारी का मुद्दा है, सब चीज़ों का मुद्दा। ये कहते हैं ना हमने पुल बना दिए, ब्रिज बना दिए, ये सिर्फ कांग्रेस की देन थी, इनका कोई मतलब नहीं था। ये तो कांग्रेस अनाउंसमेंट कर गई थी, कांग्रेस की वजह से बना दी, बाकी कुछ नहीं है। अगर टिकटों का बंटवारा सही हो जाता है तो हम 100% 70 सीट लेकर कांग्रेस की जाएंगे और कांग्रेस को बनाएंगे। अगर टिकट सही रहे, सही वितरण कर दिया तो 100% हम कांग्रेस को साथ दें। पहली पसंद कांग्रेस। कांग्रेस है, कांग्रेस को बनाएंगे। चलिए भैया, छोटी सी टिप्पणी उनकी भी आ गई। अब आप बताइए जी, क्या कहना चाहते हैं? सबसे बातचीत होनी मैडम, मेरे अंदाज से नाम इलेक्शन, बताइए सर। मुकेश नाम है मेरा। ठीक है, इलेक्शन का तो वैसे कोई मुद्दा है नहीं अभी ठीक। कि चुनाव की यूं लगाओ। घोषणा हाँ, की। कोई बात नहीं, ये तो प्रजातंत्र की प्रक्रिया, संविधान ने बना 5 साल। लोग बदलाव के लिए तो चाहे बदल दें, हाँ, लेकिन कांग्रेस के पास बदलाव का कोई भी मुद्दा नहीं है। बदलेगी कांग्रेस, अगर आएगी तो अगर डिजर्विंग कैंडिडेट को मिलता है, टिकट मिलता है, तो कांग्रेस में भी सत्ता में आ सकती है। आप कह रहे हैं अगर कांग्रेस इन्होंने अपनी मनमानी की तो कांग्रेस बीजेपी के नज़दीक भी नहीं आएंगी। अच्छा। हम जहाँ से हैं, जिस विधानसभा से हैं, हाँ, ये अगर यहाँ से डिजर्विंग कैंडिडेट है रमेश सैनी, ठीक। अगर उसको टिकट दिया हाँ, तो हो सकता है कि हमारा भाई 100% यहाँ से नुमाइंदगी करे हमारे जींद विधानसभा की। हाँ। और अगर किसी और को दिया तो बीजेपी किसी को भी टिकट दे देगी, कांग्रेस का कैंडिडेट यहाँ से विन नहीं करेगा। चलिए, एक सवाल है मेरा कि क्या दोनों पार्टियों ने अपने अपने समाज को सेट कर लिया है नहीं, कि जाट हो? मतलब मैं आपसे एक अच्छा, न्यूट्रल बेस पर complete, पूछ हाँ, रही हूँ complete। कि कांग्रेस अगर जाट है तो कांग्रेस को देगा, सैनी है तो वो बीजेपी को देगा। इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि हर जगह ये चर्चाएं चल रही हैं कि हरियाणा हमेशा कास्टिज्म में फंसा है और इन सब चीजों पे बात हुई है कि भाई जाट है, अगर उससे मुद्दा भी नहीं पसंद आ रहा, उसके सामने कैंडिडेट जाट का उतार दिया तो वो सोचेगा कि भाई मैं जाट कैंडिडेट को वोट दूं। अगर सैनी का उतारेगा तो वो सोचेगा उसको दूं। आपको क्या लगता है कि इस बार ये कास्टिज्म वाला हावी उतना ही है पहले की तरह या फिर कम हुआ है? नहीं 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 नहीं, लोगों ने 10 साल हाँ, बना के देखा है उन लोगों को ठीक। जो कास्ट की राजनीति करते थे। ठीक। तो उससे लोग भी, उस कास्ट के लोग भी, जो फर्निश माइंड लोग हैं, वो भी मानते हैं कि ये सही नहीं है प्रजातंत्र के लिए। इससे सभी में आपस में वैमनस्यता फैलती है। चलिए, इसको अवॉइड लेकिन ऐसा कुछ नहीं, अवॉइड करना, जो फर्निश माइंड है वो अवॉइड कर रहा है, वोट किसी को भी दे। पर ये कास्टिज्म नहीं होना चाहिए। नहीं है। चलिए भैया, आगे आइए, थोड़ा सा पीछे जाके खड़े हो गए भैया आप तो, थोड़ा बच्चे पीछे हो जाए। नाम क्या है आपका? सतीश कुमार मैडम। क्या? सतीश। सतीश जी, बताइए इस बार क्या करने जा रहे हैं? सब अपनी अपनी बातों को बता रहे हैं। भैया कट्टर बीजेपी समर्थक है, भैया कांग्रेस समर्थक है, वो न्यूट्रल होकर के बोल रहे। आप किधर पायदान में हैं? मैं हाँ। कांग्रेस को वोट दूंगा। वोट नहीं बताना होता, अच्छा, समर्थन बताना। समर्थन कांग्रेस को। अच्छा, कांग्रेस को समर्थन। हाँ। क्यों? और क्यों? बीजेपी तो बहुत भ्रष्ट पार्टी है, बहुत भ्रष्ट। सारे पेपर लीक, सब कुछ। बच्चे निराश है बिल्कुल, सब के सब।
इतनी निराशा क्यों? लीक होगा तो मैडम जो मेहनत करेगा बच्चा वो निराश नहीं होगा। पर ये सरकार पर ही ठीकरा कैसे फोड़ सकते हैं कि पेपर लीक सरकार ही करा रही है? तो भाई क्योंकि आप भी और मैं भी ये देखते हैं कि किसी भी राज्य की जिम्मेवारी बात होती किसकी है है? तो हाँ, जिम्मेवारी किसकी है? सरकार की है ना। लीक क्यों हुआ? जिम्मेवारी तो सरकार की बनती है ना। भाई लीक क्यों हुआ? इस वजह से। और भ्रष्टाचार इतना है, एक रोड उखाड़े उसको दोबारा बनाए, फिर उखाड़े फिर दोबारा बनाए, अच्छा सर, शिविर सड़क बाद- बार-बार बन रही है। बार बार है। तो आपके तो मजे ही एक मजे सड़क बन तो रही है। एक सड़क है, एक सड़क बार बार मतलब 4 बार उखाड़ ली। एक बार ईंट की बना दी, अच्छा, फिर तारकोल की बना दी, हाँ। फिर वो उखाड़ दी, फिर ईंट की बना दी। अलग अलग उससे हाँ, दिक्कत आपको क्या होगी ये बताइए? दिक्कत तो सारी मैडम जाना ना तो हमको है, किसको होगी दिक्कत? वो बार बार बनेगी, उखाड़ेंगे बनाएंगे, उखाड़ेंगे बनाएंगे, शिविर बाद में डालेंगे। क्या पता उन्हें बाद में पता चला हो ये गड़बड़ी हो गई। हाँ, यही तो बात है ना। बस शिविर बाद में डलेगा, चलिए। वो पहले नहीं डालते शिविर। अभी देखिए पूरा हरियाणा किसानी पर बेस्ड है। आपको क्या लगता है कि किसानी के कौन कौन से मुद्दे ऐसे हावी हैं जो आप कैमरे के जरिए रखना चाहते हैं एक सीरियस मोड में? किसानी के मैडम एक तो एमएसपी, एमएसपी नहीं दे रही, पहले भी नहीं मिला। देखो ये नहीं कह रहा मैं कांग्रेस ने दिया, कांग्रेस ने भी नहीं दिया, मुद्दा है। मतलब आप कह रहे हैं दोनों पार्टियों से ये अपील रही है? हाँ हाँ हाँ, दोनों पार्टी। इस फसलों पे एमएसपी दिया सरकार ने, इनको पता ही नहीं। चलिए बताइए, जिन फसलों पर एमएसपी मिली है उनका ऐसे एमएसपी नहीं होता, कैसे होगी? जैसे लिखित में दो ना, लिखित में। अच्छा वोकली विश्वास नहीं, वो नहीं, ये तो सरकार ऐलान करेगी। नहीं 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 हाँ, क्या कह रहे हैं? जुमलेबाजी वो तो बीजेपी की सरकार जुमलेबाजी है। अच्छा हाँ, सभी झूठे वादे करते सारे। अरे भैया कैमरे पर बयान दे रहे हैं तो थोड़ा तो विश्वास नहीं, करो। कोई भी वादा जो सही बता दो, मैंने करा हो तो उनको अच्छा कोई भी वादा बता दो। हम चाहते हैं आप धीरे थोड़ा सा बोलें ताकि आपकी सेहत बनी रहे। आपसे बात हो रही है। कभी भी कोई वादा सच्चा करे ही नहीं। सर्जरी हुई है। हाँ, कभी कोई वादा सच्चा नहीं करे। ध्यान रखें अपना, हमारे लिए सब जरूरी है। आपको भ्रष्टाचार बीजेपी ने कैसे खत्म किया? पेंशन ऑनलाइन कर दी, बूढ़ों की जो पेंशन थी। पहले मैं बता दूं कांग्रेस के राज में क्या था। कांग्रेस के राज में जिनको 10-10 वर्ष मरे हुए हो जाते थे उनकी भी पेंशन डकार जाती थे प्रशासन। लेकिन अब क्या है कि अगर है जीवित है तो पेंशन मिलेगी, 60 साल का हो जाए बंदा अपने आप पेंशन मिल जाएगी। और जो ये कह रहे हैं महंगाई इतनी कर दी कि मतलब एक आम आदमी का जीना मुश्किल हो गया। महंगाई का हाँ, बहुत बड़ा जीना आराम हो गया है आज के दिन। अब ये कहा जा रहा है कि जब आपकी पॉकेट में पैसा डबल आएगा तो महंगाई से आएगा कहाँ से? कौन सी सरकार ने पेंशन बांध दी? पेंशन बांध दी, किसानों की पेंशन है 2000 रुपये, 6,000 रुपये आती है। आ रहे नहीं आ रहे तो बताओ। 6,000 रुपए में क्या आएगा? क्या आएगा? एक बात बताओ, एमएसपी दे दो, 6,000 की जरूरत नहीं। पहले कुछ भी नहीं था। एमएसपी दे दो ना, 6,000 की जरूरत नहीं किसी को। वो कह रहे हैं एमएसपी दे दो, 6,000 की जरूरत। मैडम बोल तो जाते 23 फसलों पे एमएसपी आएगी, बताओ। बार-बार कह रहे हैं ऐलान तो अरे करो। नौकरी 1 लाख कुछ अंबानी अंडानी को खिला दिया, सब कुछ खिला दिया खुद भी। एक और बात, लोग अभी बजट पास हुआ, सब पूरा इंडिया मतलब खाली कर रखा है इन्होंने। इनके पास पैसा है नहीं, 5 रुपए भी अगर होता तो देते। अगर मेरे पास पैसा हो तो मैं बांटूंगा, इनके पास है नहीं, खाली कर दिया सब कुछ, खा गए, हजम कर गए सब कुछ। 13,000 करोड़ रुपए का उन्होंने किसानों दो को। सवाल उठाए कि देश का खजाना खाली कर दिया। खाली कर दिया। दूसरा उन्होंने सवाल, ये कॉमन सवाल उठता है कि अडानी अंबानी को ज्यादा शाह दी जाए। ये जो 13,000 करोड़ का कर्जा इनको माफ किया किसानों का किया है, ये किसका? अडानी का है क्या? मैं पूछ रहा हूँ, अडानी का है अडानी का क्या? 2-2 लाख 4-4 लाख करोड़ रुपए माफ होता है 13,000 को। अडानी का था क्या ये? छोटी अमाउंट को। टीवल की स्कीम चलाई है, जो टीवल की कनेक्शन की स्कीम है किसानों को दी है, क्या वो अडानी का मुद्दा है क्या? चलिए, मैं इनसे बताइए, पूछना जो काम आपके चाहूँ, लिए ये किए जा जो रहे लोकल हैं में तो- है, जो किसानों का ट्यूबवेल का जो कनेक्शन फ्री है, अभी आप एक ट्यूबवेल के एक जमीन में 2 ट्यूबवेल लगा सकते हैं, कनेक्शन ले सकते हैं बगैर सिक्योरिटी बगैर उसके। बताओ क्या अडानी का मुद्दा है वो? चलिए, बताइए। बताओ इनसे। थोड़ी तो तारीफ बनी। क्या क्या किसका लगे हैं? मतलब क्या? लगवाए कहाँ हैं? कहाँ लगे हैं? मैं किसी का नाम तो बता दो। हाँ, ये ट्यूबवेल कनेक्शन किसको मिला है एक बारी बताओ ना। तो सुनो, जमीन वाले के बता दूं? मैं देता हूँ। हमारे 5 किले हैं मैडम है। ये खाने का ढोंग है, सरकार का पैसा जो बैठा है नहीं ऊपर, मुख्यमंत्री है, कुछ भी है, उसका खाने का ढंग, वो प्रूफ देता हूँ, मैं प्रूफ देता हूँ। पहले सुनो, एक एलईडी पावर हाउस से लेके लाते थे, शुरू में 100 रुपए की आती थी एक एलईडी, आज वो ही दुकान पे 65-60 की मिल रही है। गवर्नमेंट देती 65 में, वो दुकान पे पहले मिलती 100 में, अब 65 की आ रही है। वही ये काम है, इसको प्लेट लगा दी, अभी 10 साल बाद यही प्लेट
उतने में आएंगे जितने सब्सिडी देके दे रही है। एक मिनट, मोदी जी ने 2.5 लाख रुपए में मकान बना के दिए पक्के। कम से कम भी मैं रोहतक रोड पे 50 मकान 50 कैंडिडेट यहाँ खड़ा कर सकता हूँ। आप 10 मिनट रुको तो जिनके मकान यहाँ पक्के बने 2.5 लाख रुपए दे करके, जिनका कोई भी हिसाब किताब, लेकिन 2.5 लाख क्या कांग्रेस सरकार ने कभी कोई दिया है? कभी दिया है क्या किसी को? क्या कांग्रेस ने कभी दिया है? हाँ दिया है। आओ, मैं 50 बुलाऊंगा। ओ भाई एक मिनट, पूरी कॉलोनी की कॉलोनी हर बना के हर लोगों को दी है, पूरी बना के दी है कॉलोनी अपने। तना मैं दिखाऊं ले जुआने चाल मरे गेला है सारा कांग्रेस ने दी थी, यार भी सारा दे रखी है। कागजे काबू में नहीं आ रहे हैं। बीजेपी सरकार ने कागजे इतने लगा दिया, कागजे काबू में नहीं आ रहे हमारे। ये अगर आवास वाला एक कैंडिडेट लेके आएंगे, उनके बदले में 10 लेके आऊंगा। आप एक मंगवाओ और मैं यहाँ 10 खड़े कर सकता हूँ जिनके यहाँ मकान है। चले सैनिक के साथ है। एक के बुला दो, इनका भी बुला दो, एक है ले मैं आड़ा करवा दूं। कागजे इतने लगा दिए मैडम जी जो काबू में नहीं आ रही। जल्दबाजी हुई है, पर अपनी अपनी बातों को उन्होंने रखा है। दोनों पक्ष ने अपनी अपनी बातों को रखा है। देखिए जरा, यही होगा मतदान केंद्र पर, यही होगा। ऐसे ही दिखाते रहेंगे फिलहाल के लिए। नमस्कार।